आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और यह बड़े गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के अगले वर्ष 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में लाखों संत, हजारों परंपराएं और कई अखाड़ा सहित करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। उन्होंने लोगों से समाज में विभाजन और विद्वेष की भावना को नष्ट करने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का नारा देते हुए उन्होंने गंगा के निर्बाध प्रवाह की तरह अविभाजित समाज की उम्मीद भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस बार प्रयागराज में देश और विश्व भर के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। उन्होंने एआई और डिजिटल नेविगेशन पर जोर दिया। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। श्री सिंह डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। वे रात्रि विश्राम महू में ही करेंगे। वे कल सुबह उज्जैन जाएंगे। दोपहर में उज्जैन से वापस इंदौर आकर वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में जिला और राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों के आयोजन से प्रदेश की ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का सुनहरा मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेल शिक्षा का ही एक अभिन्न हिस्सा है। खेल और खिलाड़ियों का विकास हमेशा ही हमारी सरकार की प्राथमिकता रहा है। सरकार इनके विकास में कोई कसर नहीं रखेगी। बात खेल की। न्यूयॉर्क में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरीन सिकंदर को हराकर विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। हम्पी ने 11वें राउंड में 8.5 अंक हासिल करके टूर्नामेंट में जीत हासिल की। कोनेरू हम्पी चीन की जू वैनजुन के बाद यह खिताब एक से ज्यादा बार जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। हम्पी ने इससे पहले 2019 में जॉर्जिया में यह प्रतियोगिता जीती थी। पुरुष वर्ग में रूस के वोलोडर मुर्जिन ने यह चैंपियनशिप अपने नाम की है। मुर्जिन की जीत ने उन्हें नोडिरबैक अब्दुसत्तोरोव के बाद दूसरा सबसे कम उम्र का फिडे विश्व रैपिड चैंपियन बना दिया है। मेलबर्न में भारत के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी में 228 रन बनाए हैं। इससे पहले आज भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को एक ही ओवर में आउट करके टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे किए। मोहम्मद सिराज ने भी अच्छा खेल दिखाते हुए उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ को आउट किया। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश होने की खबर है। कई स्थानों पर लगातार दूसरे दिन मावठा गिरा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम और रीवा संभाग के कई जिलों में बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे, जिससे फसलों को नुकसान होने की खबरें आई हैं। बारिश के चलते जबलपुर, रीवा, रायसेन, खंडवा और उमरिया सहित कई शहरों की मंडियों में रखे अनाज भी गए। इसके अलावा भोपाल, खजुराहो, नौगांव, सतना, टीकमगढ़, दमोह, सीधी, खंडवा, पचमढ़ी, सागर, रायसेन, धार, इंदौर और मंडला में भी बारिश हुई। मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में भी कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक रिकॉर्ड 87,688 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। बेमौसम बारिश की वजह से केंद्रों पर खुले में रखे हुए 1,423 मीट्रिक टन धान भी गया। गुना जिले में बोरवेल में गिरे 9 साल के बच्चे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। खंडवा जिले के ग्राम सललिया में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।